Hi everyone, my name is Rachin and I welcome you to your PDF. So as you all know कि हमारे RCC का सेशन चल रहा है, RCC के लाइव क्लासेस चल रही हैं. So we have come across this thing कि आपको सिर्फ RCC गेट ही लेना पड़ा है. उससे रिलेवेंट जितने आगे जितने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जितने इंटरव्यूज हो सकते हैं, उन सबको क्लब करके साथ में पढ़ें ताकि स्मार्ट वे में कुछ पढ़ाई हो सके. नाउ इन दिस मॉड्यूल जो कि होलिस्टिकली क्रिएट किया गया है, इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे. अनलाइक एनी अदर सेंटर, कोई और जगह जहाँ पे सिर्फ आपको गेट के लिए पढ़ाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. हम लोग क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, कंप्लीट रिटर्न एग्जाम की तैयारी करेंगे. साथ ही में विल ऑल्सो डिस्कस इंटरव्यू क्वेश्चंस. As you all know that YourPedia is very much into interview guidance program and all. तो we get a lot of questions, a lot of feedbacks from the students कि सर आपने जैसा पूछा वैसा कुछ आया. ओके तो वहाँ से हमारे पास काफ़ी सारा डेटा आता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं. तो जो क्वेश्चन रिसेंटली इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, whether the interview can be of masters, M.Tech, they can be of PSUs, किसी का भी या किसी गवर्नमेंट जॉब का जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि RCC से रिलेवेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं, प्लस इससे रिलेटेड आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हम प्रोजेक्ट क्या बनाएं, ओके जिससे हमारा आगे फ्यूचर में अच्छा हो. अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा सो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप मास्टर्स करने इंडिया में बहुत अच्छे IITs में जा सकते हैं या फिर आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. सो हम लोग 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे. कंप्लीट रिटन टेस्ट, बिकॉज यू नो दैट विदाउट क्लियरिंग गेट और एनी काइंड ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू का सवाल ही नहीं उठता है. एंड समटाइम्स हमारा जो इंटरव्यू है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है. सो विल गाइड यू दैट थ्रू दैट ऑल्सो. सो देखें लाइक ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस है. विल कवरिंग दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो. जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे अगर आपको PSU के लिए तैयार करना है, ओके तो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए. अगर आपको या दीज आर ऑफ वेरी वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट. फर्स्ट क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 सेकेंड्स क्वेश्चन, 20 सेकेंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू टफ पार्ट, आई विल आल्सो टेल यू कि अगर ये क्वेश्चन आपको गेट में या किसी और एग्जाम में दिखता है, इररिस्पेक्टिव, वो हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए, हो सकता है SSC JEE के अंदर आए, हो सकता है गेट में आए, किसी और एग्जाम में हो सकता है, किसी PSU के इंटरव्यू में आए, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ये टफ क्वेश्चन है विच टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स. उसको जल्दी कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे, वो सारी हम लोग बात करेंगे. दिस इज रिगार्डिंग योर कंप्लीट गेट की तैयारी यानी रिटन टेस्ट की, जो कि आपका प्री एलिमिनरी टेस्ट है. किसी भी जॉब के लिए या मास्टर्स के लिए दिस इज अ प्री एलिमिनरी टेस्ट, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है. नेक्स्ट, रिसेंटली जितने स्टूडेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज गिव इट आंसर, दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. एडवांटेजेस सबको पता है, बट इंटरव्यू आई गेस दिस वाज आस्क्ड इन किसी PSU में पूछा था, NMDC में भी, आई डोंट रिमेंबर अभी किसमें, बट ये किसी न किसी इंटरव्यू में पूछा गया. दिस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज LSM. LSM एक्चुअली है क्या. आप लोग बोलते हो LSM लिमिट स्टेट मेथड है, दैट इज जस्ट द फुल फॉर्म. LSM होता क्या है ये इंटरव्यू में पूछ लिया है. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं. देयर आर मेनी अदर क्वेश्चन विच यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट. कितनी बार क्या होता है, RCC के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल जाती है इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं. नेक्स्ट, सम प्रोजेक्ट्स, जैसा आपको पता है अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो आपको इंटरव्यू में इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज. वेदर यू आर गोइंग फॉर PSU का इंटरव्यू है या मास्टर्स IIT का, NIT का, किसी का भी इंटरव्यू है, तो इट कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा एज. प्लस अगर आपने अच्छे तरीके से आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, सो देयर आर चांसेस कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं फॉर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सजेस्ट किए थे स्टूडेंट्स को. आर्सेनिक रिमूवल फ्रॉम ग्राउंड वाटर बाय कोएगुलेशन प्रोसेस, कॉन्क्रीट क्यूब टेस्टिंग. बेसिकली 2-3 सब्जेक्ट को मर्ज करके ये टॉपिक बना हुआ है. सो वेदर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट साइंस से आती है, यू कैन गो इनटू दैट. स्ट्रक्चर से आती है तो उससे भी जा सकते हैं. ओके तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इस तरीके का कुछ टॉपिक है जिसके लिए IITs में देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. A lot of people might not know, but इसके लिए बिल्कुल सेपरेट से डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. अगर आपने इस तरीके से एक सब्जेक्ट पढ़ा so you will develop a habit of studying each and every subject like this, because our primary aim is not to qualify GATE.
आपका करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिफाइंग गेट इज जस्ट गिविंग द फर्स्ट स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप क्वालिफाई होगा आपका। एक बार आप क्वालिफाई कर गए 1.5 लाख में से अगर आप 30,000 में से आप आ जाओगे 30,000 में, देन देयर आर चांसेस कि आपको पीएसयू मिलेगा या आईआईटी मिलेगा। अगर आपका लो गेट स्कोर है तब आप क्या करेंगे? सो दिस ऑल विल कम इनटू प्ले। ऑलराइट, इस तरीके से पढ़ेंगे तो मिनिमम आई कैन गारंटी कि आपका 50-50 मार्क्स बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। सो आई वेलकम यू ऑल, विल स्टार्ट दिस सेशन वेरी सून। प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स वाइल यू स्टडी। जहां पे भी जरूरत होती है प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। ओके, सो आई वेलकम यू टू योर पीडिया, कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस। सो माय नेम इज रुचिन, आई वेलकम यू टू योर पीडिया। सो आज का हमारा सेशन होने वाला है ऑन टॉर्जन। सो लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन कि शेयर कैसा होता है, शेयर का क्वेश्चन हमने देखा था मॉड्यूल 3 के अंदर, फर्स्ट पार्ट हमने फिनिश किया था शेयर। Next we are going to start with torsion. Now torsion is something which involves a lot of calculation. So it is always advised कि अगर आप torsion का question attempt कर रहे हैं, this is basically only for conventional subjective type. Okay, तो यहाँ पे हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे और इसके लिए गेट या ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन एग्जाम इज अ वेरी बिग डील और इसमें आपके गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो यस, विल टेक द थ्योरी, हम थ्योरी समझेंगे पूरा का पूरा किस तरीके से होता है, क्या होता है, व्हाट आर द डिज़ाइन स्टेप्स। बट यस, हम शायद इसका डिज़ाइन का क्वेश्चन ना करें, इंस्टेड विल गो टूवर्ड्स द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जस्ट फॉर दिस एंड बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, किस तरीके का क्वेश्चन बनता है वो हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टॉर्जन। जैसा आपको बताया था, किसी भी बीम पे देयर कैन बी बेंडिंग, देयर कैन बी शियर, टॉर्जन, कंप्रेशन एंड टेंशन। ये 5 तरीके की फोर्स लगती है, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। बेंडिंग के लिए हम ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, शियर के लिए हम लोग डिज़ाइन कर चुके क्या, स्टिरअप्स। अब आता है टॉर्जन की बारी। ओके, तो टॉर्जन में क्या होता है, टॉर्जन के लिए हम कुछ स्पेसिफिक या कोई किसी नए तरीके का रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते। हम टॉर्जन को क्या करते हैं, टॉर्जन को वी ब्रेक इनटू इक्विवेलेंट बेंडिंग एंड शियर। ठीक है, इन दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर देते हैं। टॉर्जन के लिए नया कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता। क्या प्रोवाइड करते हैं, उस टॉर्जन को ब्रेक कर देते हैं 2 पार्ट में, बेंडिंग और शियर में। अब बेंडिंग के लिए जितना भी आएगा, फॉर एग्जांपल जैसे 100 किलो न्यूटन आता है टॉर्जन, 100 किलो न्यूटन मीटर टॉर्जन आ रहा है, तो इससे कुछ पार्ट हम बेंडिंग का डिराइव कर लेंगे। इक्विवेलेंट कितना रहा होगा, देयर आर फॉर्मूलेस। मान लो 60 किलो न्यूटन मीटर कुछ आ रहा है और यहाँ से ये आ रहा है मान लो कुछ 40 किलो न्यूटन। ओके, इक्विवेलेंट ये हो गया। इसके लिए हम प्रोवाइड कर देंगे AST और इसके लिए हम लोग क्या प्रोवाइड कर देंगे, स्टिरअप्स। ऐसा समझ में। तो टॉर्जन के लिए एज सच कोई डिजाइन नहीं होता, कोई खतरनाक नया डिजाइन नहीं होता। जस्ट क्या करते हैं, उसको हम ब्रेक कर देते हैं इन इक्विवेलेंट बेंडिंग एंड इक्विवेलेंट शियर, और बेंडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग हम लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। वेदर हो सकता है AST के साथ में हमें ASC भी प्रोवाइड करना पड़ जाए, इट इज पॉसिबल। और शियर के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टिरअप प्रोवाइड कर देते हैं। दैट्स इट। सो दिस इज द डिजाइन ऑफ टॉर्जन। एंड यस, लेट मी टेल यू, देखने में आसान दिखता है बट इट इज वेरी 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 कैलकुलेटिव, बहुत कैलकुलेटिव है। तो टॉर्जन का डिजाइन करने के लिए आपको बेंडिंग भी डिजाइन आना चाहिए, शियर भी डिजाइन आना चाहिए। सो इट इज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। अगर कन्वेंशनल में आपको दिख जाता है तो इट इज ऑलवेज एडवाइज कि आप इसको, और स्ट्रक्चरल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें। ओके, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें, उसको पहले अटेम्प्ट नहीं करना। ओके, सो टॉर्जन स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉर्जन 2 तरीके का होता है। एक होता है इक्विलिब्रियम टॉर्जन और सेकंड होता है कंपैटिबिलिटी टॉर्जन।
ये दो तरीके के टॉर्जन है, इक्विलिब्रियम टॉर्जन एंड सेकेंड वन इज कंपैटिबिलिटी टॉर्जन। देखो इक्विलिब्रियम टॉर्जन क्या होता है, जैसे सिंपल सा है, ये कोई बीम है और यहाँ बीम से अगर कोई लिंटल पास कर रहा है, ओके ऐसा कोई लिंटल है, विंडो का लिंटल है ये, तो क्या होता है इसका वेट इस बीम को एक्चुअली इस तरीके से कुछ ट्विस्ट करता है। ओके सो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम टॉर्जन, सिंपल सा। अगर यहाँ पे दिस इज द बीम और यहाँ पे ऐसे लिंटल निकला हुआ है तो क्या होगा, ये इसको ऐसे कुछ ट्विस्ट करेगा, इस बीम को ऐसे ट्विस्ट करेगा, दिस इज इक्विलिब्रियम टॉर्जन, बिल्कुल सिंपल सा। अब आता है कंपैटिबिलिटी टॉर्जन। तो कंपैटिबिलिटी टॉर्जन क्या होता है समझना है यहाँ पे। मान लो ऐसा ये कोई स्लैब है, इसमें लेट मी ड्रॉ विद अ डिफरेंट कलर, इस तरीके का कोई स्लैब है, ठीक है। ओके अब देखो यहां पे क्या होगा, अगर यहां पे इस जगह पर कुछ लोड आ रहा है, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी बीम, ये वाली बीम, एक ये वाली और ये वाली, एंड दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी बीम्स। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी बीम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे इस प्राइमरी बीम पे अगर कोई लोड आ रहा है, ये मैं दिखा इस तरीके से रहा हूँ बट है इसके परपेंडिकुलर ऐसे कुछ, तो अगर ऐसे कुछ लोड आता है तो क्या होगा, ये वाला बीम तो हमारा डिफ्लेक्ट करेगा, सिंपल सा, दिस बीम विल डिफ्लेक्ट। बट अगर ये बीम डिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पे ये बीम और ये बीम क्या करेगा, इस तरीके से ट्विस्ट होगा, करेक्ट। अगर यहाँ पे ये बीम है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये जिन बीम से जुड़ा हुआ है वो क्या करेगा, ऐसे ट्विस्ट करेगा, करेक्ट। तो इसी ट्विस्टिंग को वी कॉल इट कंपैटिबिलिटी टॉर्जन। ओके इसी को हम क्या कहते हैं, कंपैटिबिलिटी टॉर्जन कहते हैं। ओके अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, हालांकि हम लोग इसकी न्यूमेरिकल नहीं करेंगे बट यस हम कंप्लीट थ्योरी लिखेंगे ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए सब्जेक्टिव, ओके इससे ऑब्जेक्टिव आने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आई विल टेल यू। क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन जैसे हम शियर के लिए निकालते थे, क्रिटिकल सेक्शन आइदर एट द फेस ऑफ द सपोर्ट और एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सपोर्ट। ओके तो इसका क्रिटिकल सेक्शन लिखना है, इट इज एट अ डिस्टेंस डी from the face of the support. It is at a distance d from the face of the support. Face of the support से d डिस्टेंस पे लाई करता है क्रिटिकल सेक्शन। ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव में इसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे लाई करता है। नेक्स्ट आते हैं डिजाइन स्टेप्स फॉर टॉर्जन, डिजाइन स्टेप्स फॉर टॉर्जन। अब ये सारी स्टेप्स को याद रखना भी मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ओके स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है। डिजाइन स्टेप्स फॉर टॉर्जन में सबसे पहला आएगा गिवन डेटा। आपको क्या क्या दे रखा होगा, एक होगा फैक्टर्ड शियर फोर्स, दिस इज factored shear force, factored bending moment, and this is factored torsional moment। टॉर्जनल मोमेंट बोल लो या टॉर्जन बोल लो, ये चीज आपको दे रखी होगी। अब मैंने आपको क्या बोला था, हम फैक्टर्ड शेयर फोर्स और फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट के लिए तो डिजाइन करते हैं,
शेयर फोर्स के लिए हम स्ट्रिप्स डिजाइन करते थे, इसके लिए हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट डिजाइन करते थे। हो सकता है AST AC दोनों प्रोवाइड करना पड़े, बट TU के लिए हम क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंट शेयर और बेंडिंग में हम लोग डिवाइड करते हैं। अब वही हमारा सेकेंड स्टेप है। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं VE VU प्लस VTU, okay, this is equal to VU plus 1.6 TU upon V, where VE is equivalent shear. Shear force due to torsion. ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बनता है आपको ऑब्जेक्टिव में, दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो कि आपसे पूछ सकते हैं, ये वाला क्या, VTU को आपने कितना लिखा, 1.6 TU अपॉन B। अरे समझे, टॉर्शन आपको जितना भी दे रखा है उससे हम लोग शीयर कितना निकालेंगे, 1.6 TU अपॉन B। ओके, 1.6 TU अपॉन B। नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेप, कैलकुलेट टाउ VE। ओके, टाउ VE। अब यहां पे दिस इज इक्वल टू VE अपॉन BD। वो वाला फॉर्मूला पूरा नहीं लगा रहे हैं क्या, VU अपॉन BD प्लस माइनस MU अपॉन BD स्क्वायर tan बीटा, ये पूरा फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ इतना सही वाला पार्ट, क्योंकि MU तो हम अलग से डिजाइन कर देंगे। ओके, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, टाउ VE, करेक्ट, टाउ VE। लेट्स कम टू स्टेप 4, कंपेयर टाउ VE एंड टाउ C। ओके, टाउ VE एंड टाउ C। अब देखो टाउ VE और टाउ C, टाउ VE तो हमारा यहां से आ गया, टाउ C आपको शेयर से मिल जाएगा जो हमने लिखा था। ओके, टाउ से आपको शेयर से मिल जाएगा। अब इसका पहला केस, लेट्स राइट इट्स फर्स्ट केस, इफ टाउ VE इज लेस देन टाउ C, अगर ये चीज आ जाए देन प्रोवाइड ओनली मिनिमम shear reinforcement, then provide only minimum shear reinforcement। अब मिनिमम shear reinforcement कितना होगा, ASV अपॉन BSV 4 अपॉन 0.87 FY। क्लियर है, इसी स्टेप्स को फॉलो करना है अगर आपको डिजाइन वाला क्वेश्चन आ जाता है तो। ओके, अगर टाउ VE लेस देन टाउ C आता है, हमें कंपेयर करना है सबसे पहले बिटवीन टाउ VE एंड टाउ C। अगर ये आ जाता है, अभी तक मोमेंट वाली बात नहीं आई है, मोमेंट वाली बात सेकंड केस में आएगी। इफ टाउ VE इज लेस देन टाउ C देन वी प्रोवाइड ओनली मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट। तभी हम क्या करते हैं, मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। कितना, ASV अपॉन BSV शुड नॉट बी लेस देन 0.4 अपॉन 0.87 FY। इसको लिख लो यहां तक, देन हम लोग आते हैं सेकंड पे। ओके, अब आते हैं सेकंड पे कि अगर टाउ VE ग्रेटर देन टाउ C हो जाए, तो इसका सेकंड पार्ट है, इफ टाउ VE इज ग्रेटर देन टाउ C देन प्रोवाइड shear reinforcement as well as लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। क्लैरिटी क्या चाहिए, सबसे पहले क्या दे रखा होगा आपको,
आपको ये डेटा दे रखा होगा, गिवन डेटा, ठीक है, ये 3 चीजें दे रखी होंगी। इनसे हम लोग क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट शियर फोर्स निकालेंगे। सबसे पहली चीज कैसे निकलेगा, 1.6 T अपॉन V प्लस VO जो हमें दे रखा है, उससे हम क्या निकालेंगे, टाउ V दैट इज इक्वल टू V, जो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, डिवाइड बाय BD कर देंगे, करेक्ट। तो हमारे पास टाउ V आ जाएगा। फिर हम कंपेयर करेंगे टाउ V और टाउ C को, टाउ V एंड टाउ C को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर ये लेस देन टाउ C आता है, सो वी हैव टू प्रोवाइड ओनली मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट, इसमें लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करना है। अब यहाँ पे मिनिमम कितना प्रोवाइड करेंगे, ASU अपॉन BSU शुड नॉट बी लेस देन 0.4 बाय 0.87 FI। ये हम लोग देख चुके हैं किसमें, जब हम शेयर पढ़ रहे थे, मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट। अब इसके बाद में आता है, अगर टाउ V ग्रेटर देन टाउ C आ जाता है तो हमें शेयर रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कराना है, रिक्वायर्ड शेयर रेनफोर्समेंट, और साथ ही में हमें लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को भी प्रोवाइड करना है। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड और हम यहां पे करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, सो इसके लिए हम लोग लिखते हैं ME इक्वल टू MU प्लस MTU। दिस इज इक्वल, इसका फॉर्मूला लिखना है वन प्लस कैपिटल D अपॉन B, TU अपॉन, सॉरी दिस इज 1.7, TU अपॉन 1.7 इंटू 1 प्लस कैपिटल D अपॉन B, यानी आपके पास ME इक्विवेलेंट मूवमेंट, दिस इज व्हाट, जैसा हम शेयर में कर रहे थे वैसा ही लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट मोमेंट, दिस इज इक्वल टू MU जो हमें दे रखा होगा प्लस TU अपॉन 1.7 इंटू 1 प्लस कैपिटल D अपॉन B। नाउ यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि दिस इज ओवरऑल डेप्थ, ना कि इफेक्टिव डेप्थ, इसको ध्यान रखना है। ये आपको वापस से एग्जाम में पूछ सकता है इन ऑब्जेक्टिव। ओके, ME कितना होगा, MU प्लस TU अपॉन 1.7 इंटू 1 प्लस कैपिटल D अपॉन B। ये चीज आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। अब इसके बाद में जब आप ये निकाल लोगे, देन द नेक्स्ट स्टेप इज इसके बाद में इफ MTU इज ग्रेटर देन MU। ओके, पहली कंडीशन, अगर ये MTU जो है MU से बड़ा आता है, then provide compression steel for moment equal to MTU minus MU and provide tensile steel for ME, टेंसाइल स्टील फॉर ME। समझ में आ रहा है? अगर आपका MTU ग्रेटर देन MU आ रहा है तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको डबली रेनफोर्स की तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, ऊपर भी रेनफोर्समेंट देंगे, नीचे भी रेनफोर्समेंट देंगे। और अगर इफ MTU is less than MU, then only tensile steel is provided, for moment equal to ME, क्या चीज क्लियर हो रही है? मोमेंट इक्वल टू ME, इसी के लिए, यानी अगर MTU ग्रेटर देन MU आ जाता है तो हमें क्या डिजाइन करना है, डबली रेनफोर्स सेक्शन, ये आ जाता है तो हमें क्या डिजाइन करना है, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। नाउ दिस इज अ कंप्लीट डिजाइनिंग, ये कंप्लीट डिजाइनिंग है, तो आपको सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स आना चाहिए। ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चल रहा था
जब तक आपको बीम्स नहीं आएगा तब तक आपको शियर नहीं आएगा, शियर नहीं आएगा तो टॉर्जन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्टार्टिंग से लेके बोला था कि एक एक लेक्चर को स्टार्टिंग से देखते चलना है। ओके, इसको लिख लो। अभी हमारा ये वाला केस है, इफ टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी, तो हमें शियर रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना है। अभी हमने बात करी है सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की। ओके, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की। अगला हम देखेंगे कि हम शियर रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करेंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे। सो नेक्स्ट इज, इसको लिख लो एक बार, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के बाद में वी आर प्रोवाइडिंग शियर रेनफोर्समेंट। देखो, कंप्रेशन स्टील का मतलब क्या है, इससे हमारा ASC और इससे हमारा AST और इससे सिर्फ हमारा क्या आएगा, AST। इस तरीके से डिजाइनिंग है। और आप वो वाला लेंदी जो लंबा सा फॉर्मूला है AST वाला, वो भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली। तो नेक्स्ट है प्रोवाइड शियर रेनफोर्समेंट, प्रोवाइड नेसेसरी शियर रेनफोर्समेंट। देखो हम लोग क्या लिखते थे, ये लिखते थे नेसेसरी शियर रेनफोर्समेंट। यहां पे सिर्फ इसको ऐसा कर दो SUEQ। ओके, ये हमने ये कर दिया, सिर्फ स्लाइड चेंज कर दिया। अब यहां पे VSUEQ 2.5, स्लाइड चेंज। आ रहा है समझ में, जस्ट स्लाइड चेंज। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्पेसिंग आ जाएगा। अब TU और VU तो पता है, B1 क्या है, बट एक्चुअली इज B1। तो B1 आपको बता रहा हूं मैं, मान लो ये कोई सेक्शन है हमारा, ओके, और यहां पे देयर इज दिस रेनफोर्समेंट। ये हमने क्या प्रोवाइड किया, शियर रेनफोर्समेंट हमने यहां पे प्रोवाइड कर दिया। ओके, अब ध्यान से देखना, हमारा D डेप्थ कहां तक होता है, ये यहां तक होता है। दिस इज इफेक्टिव डेप्थ D। ओके, ये इफेक्टिव डेप्थ D है और ये हमारे लिए क्या है, B। अब उसका देखो, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज D1, और इस स्टिरअप के सेंटर से लेके स्टिरअप के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज Y1। ओके, तो देख रहे हो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। अगर यहां से लेके इस सेंटर से इस सेंटर तक की बात करूंगा, दिस विल बी B1, और इसके सेंटर से लेके इस स्टिरअप का सेंटर दैट इज एक्चुअली X1। तो B1 हमारा ये वाला डिस्टेंस है। तो इसकी डिजाइन करना बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, क्योंकि आपको ये डायमेंशंस पहले से पता होने चाहिए। ओके, पहले से पता होने चाहिए। लिख लो इसको एक बार, ओके। B1 आपको यहां से मिल जाएगा, D1 Y1 ये सारी चीजें, ये स्टिरअप का डायमीटर, आपको स्टिरअप का डायमीटर भी पता ही होगा। ओके, अभी देखो क्या किया हमने यहाँ पे शियर रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर दी। ओके, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, शियर रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर दी। अब हमें शियर रेनफोर्समेंट के लिए जो हम करते थे, मैक्सिमम स्पेसिंग को चेक करना है।
तो एक लास्ट स्टेप और आएगा विच इज दिस स्टेप, ये है सेकेंड पार्ट है, चेक फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग। चेक फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग। तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो होता है x1 प्लस y1 बाय 4 और 300 mm, whichever is minimum. चेक फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग x1 प्लस y1 बाय 4 और 300। ये आपसे किसी भी हाल में गेट में या एसएससी जेई में ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जा सकता। अब यहाँ पे एक फाइनल चेक और लगता है, वो किसका है कि हमने ये जो निकाला है इसका एक हम लोग मिनिमम वैल्यू भी निकालते हैं। ओके, इसी चीज का मिनिमम वैल्यू भी निकलता है। तो दैट इज, यहाँ पे लिख रहा हूं, टोटल ट्रांसवर्स shear reinforcement shall not be less than ASV into 0.87 Fy upon SV should not be less than tau v minus tau c into b, tau v minus tau c into b। ओके, देखो क्या क्या है यहाँ पे, स्टार्टिंग से बताता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डेटा दे रखा होगा। ओके, स्टार्टिंग से चलते हैं, दिस डेटा विल बी गिवन टू यू। ओके, अब आपका सेकंड स्टेप क्या आएगा? सेकंड स्टेप आएगा कि आप उसको कन्वर्ट करो इन द फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट शेयर। इक्विवेलेंट शेयर में इसको कन्वर्ट करो। तो इक्विवेलेंट शेयर में कन्वर्ट करने के लिए टॉर्जन का शेयर हम निकालेंगे 1.6 T अपॉन बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इक्विवेलेंट शेयर VTO शेयर ड्यू टू टॉर्जन। अब उसके बाद में हम निकालेंगे टाउ VE, दैट इज इक्वल टू VE अपॉन BD। वो लंबा वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, दिस आपको यूज करना है ये वाला। उसके बाद आता है कंपेयर टाउ VE एंड टाउ C। ओके, तो टाउ VE टाउ C, इफ टाउ VE इज लेस देन टाउ C। टाउ C क्या है? shear stress carried by concrete। concrete कितना shear force carry करेगा उसके लिए हम लोग tau c निकालते हैं। now this tau c was depending upon, ये आपको लिखवाया था, grade of concrete and percentage steel present। ओके, इस पे डिपेंड करता था। तो यहां से आपको tau c मिल जाएगा। अगर टाउ VE लेस देन टाउ C आता है, सो वी प्रोवाइड ओनली एंड ओनली मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट, और कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते। तो यहां से आप मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट निकाल लेंगे। मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट क्या है? SV है, हम बेसिकली SV का वैल्यू निकाल रहे हैं। इसके बाद में अगर ऐसा हो जाता है कि टाउ VE ग्रेटर देन टाउ C है, ओके, ग्रेटर देन टाउ C, और फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे टाउ VE ग्रेटर देन और इक्वल टू टाउ C कर दो। पूरे RCC में मैं आपको पहले भी बोला हूँ, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, थोड़ा ज्यादा ही कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर एनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को भी प्रोवाइड करेंगे। अब लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कैसा होगा, क्योंकि उसके लिए हमें मूवमेंट चाहिए, तो दैट इज ME इक्वल टू MU प्लस MTU। अब यहाँ पे MTU क्या है, ये वाला वैल्यू। तो दिस कैन बी आस्क्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, फॉर्मूले भी पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर्स में फॉर्मूले पूछ चुका है। ओके, सो देयर आर चांसेस कि आपसे फॉर्मूला वापस पूछ ले। ओके, इसके बाद में आपके पास MTU का वैल्यू है और आपके पास MU का वैल्यू है। इन दोनों का हमें रिलेशन देखना है। अगर MTU ग्रेटर देन MU है, सो वी हैव टू डिजाइन अ डबली रेनफोर्स्ड बीम। कैसे? इस तरीके से। और अगर MTU लेस देन MU है, सो वी हैव टू डिजाइन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। सिंपल सा। मोमेंट कितने के लिए? ME के लिए। ओके, अगर आपको सीधा AST ही निकालना है, सो डायरेक्टली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ AST 0.5 FCK अपॉन Fy इंटू 1 माइनस अंडर रूट अपॉन FCK
इंटू बी डी। ठीक है, इसको यूज करना, m की जगह आप चेंज करते जाओ जो जो वैल्यूज रखनी है। अगर डबली रेनफोर्स्ड पे हमें जाना है तो डबली रेनफोर्स्ड के लिए m की जगह MTO माइनस MU हो जाएगा और दूसरी बार में ME और यहाँ पे भी ME, ये चेंज होते रहेंगे। तो आपके पास AST या ASC कॉरेस्पॉन्डिंग आता जाएगा अप्रॉक्सीमेट। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको शियर रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है। तो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट क्या है, 0.87 FI, सॉरी अननेसेसरी शियर रेनफोर्समेंट 0.87 FI अपॉन VSU इंटू ASVD। हम पहले क्या पढ़ते थे, सिर्फ VS पढ़ते थे, अब क्या कर दिया है VSU EQ। VSU EQ क्या है, TU अपॉन B1 प्लस VU अपॉन 2.5, स्लाइड चेंज। अब B1 क्या है, इस डायग्राम से आपको पता पड़ेगा B1 X1 D1 Y1, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, जस्ट लीव दिस स्टफ। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया क्या पढ़ना जरूरी है, तो वही चीज पढ़ना है। नेक्स्ट, हमें जैसे हम वहां पे निकालते थे मैक्सिमम स्पेसिंग, तो ऐसे ही यहाँ पर भी मैक्सिमम स्पेसिंग है x1 प्लस y1 बाय 4 और 300 mm, इनमें से जो भी मिनिमम है, ओके, जो भी मिनिमम है। इसके बाद में हमें एक स्टेप और करना होता है, दैट इज टोटल ट्रांसवर्स शियर एनफोर्समेंट। ये जो हमने शियर एनफोर्समेंट निकाला है, ये वाला, ये इसका एक चेक लगाते हैं कि कम से कम इतना होना चाहिए यहां से, ASV इंटू 0.87 FY अपॉन SV should not be less than tau v minus tau c into d, करेक्ट है। अब फाइनली ये सब होने के बाद में आपको क्वेश्चन किस पे आ सकता है, इन सब पे लिटरली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ना आज तक कभी आया है, ना आने के चांसेस हैं, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आता भी है तो आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि आप इसको, यू कैन जस्ट स्किप दिस। एक तो ये वाला आपका क्वेश्चन का पार्ट है, दूसरा ये वाला क्वेश्चन का पार्ट है, और अब एक पॉइंट और लिखा रहा हूं, दिस वाज स्टेप 4, स्टेप 5। साइड फेस रेनफोर्समेंट, ओके, साइड फेस रेनफोर्समेंट। देखो if the depth of the beam is greater than 750 mm, greater than 750 mm, then side face reinforcement equal to 0.1% of web area is provided equally on both the faces, on both the faces or both the sides। देखो साइड फेस रेनफोर्समेंट क्या है, इसी में बताता हूं। देखो यहाँ पे मान लो अगर ये जो डेप्थ है ये 750 mm है, अगर डेप्थ बहुत ज्यादा है, डेप्थ अगर बहुत ज्यादा होती है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इस जगह पे ये साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। क्यों प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए प्रोवाइड कराते हैं ताकि ये जो रेनफोर्समेंट है, ये जो स्टिरअप है, ये इस तरीके से ऐसे करके कुछ बकल ना कर जाए, ओके, ये इस तरीके से कुछ बकल कर सकता है, तो उसी बकलिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइड फेस रेनफोर्समेंट लगा देते हैं। कितना लगाएंगे, दिस इज इक्वल टू टोटल मिला के 0.1% ऑफ वेब एरिया। वेब एरिया कितना हो रहा है, सिंपल सा क्रॉस सेक्शनल एरिया है BD, वेब एरिया टोटल एरिया, B इंटू ओवरऑल डेप्थ, 0.1%, इसका आधा इधर, इसका आधा इधर। तो आपको यहां पे इस चीज को भी याद रखना है, दिस वन, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है। साइड फेस रेनफोर्समेंट इक्वल टू 0.1% ऑफ वेब एरिया इज प्रोवाइडेड इक्वली ऑन बोथ द फेसेस, दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट, दोनों तरफ। क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं, टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट, शियर एनफोर्समेंट को बकलिंग से बचाने के लिए हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जब डेप्थ 750 mm से ज्यादा हो जाए तभी, ओके। तो ये टॉर्जन है, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बट हम लोग लास्ट में जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम शियर के और टॉर्जन के और बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ, इनके सबके न्यूमेरिकल्स लेंगे, ओके।
सो नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विथ बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ. टिल देन एवरीवन टेक केयर. बाय बाय.